दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इस समय वो डबल इंजन सरकार पर अटैक कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं और वो 4 जून से सत्ता परिवर्तन की यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। क्या कुछ ऐलान किया है चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ देखिए तस्वीरें देखिए। बहुत ही शर्मनाक तस्वीर पश्चिम बंगाल से निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने किस तरीके से हमला किया, ये तस्वीरें देखिए। दरअसल उपचुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार के साथ हिंसा हुई थी। अभिषेक बनर्जी इसी परिवार से मिलने गए थे, लेकिन भीड़ ने अभिषेक बनर्जी को घेर कर पिटाई कर दी। भीड़ ने उन पर अंडे, जूते, डंडे फेंके। तो यहाँ आप देखिए कैसे लोकतंत्र का नंगा नाच हो रहा है। बंगाल में इस समय बीजेपी की सरकार है और आप देखिए कैसे एक सांसद सरेआम पिट रहा है। कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन? सब कुछ खुलेआम मीडिया के कैमरे के सामने हो रहा है। क्या अब बीजेपी के संरक्षण में विपक्षी नेताओं की सरेआम हत्या होगी? जिस तरीके से सरेआम एक सांसद की पिटाई की गई है, उससे पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हमले के बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर अभिषेक बनर्जी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है। और इस हमले के बाद, इस हमले के दौरान अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी हत्या की कोशिश यहाँ पर भीड़ ने की है। हत्या की कोशिश की गई, उन्हें जान से मारने की यहाँ पर कोशिशें की गई थी। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। सोचिए दोस्तों, अगर ये घटना बीजेपी के सांसद के साथ हुई होती, बीजेपी अब तक सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ फांसी की मांग कर रही होती, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही होती। एक चुने हुए सांसद पर इस तरीके से हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल में अराजकता खत्म करने के नाम पर सरकार बनाई गई या फिर अराजकता करने के लिए सरकार बनाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शासक हत्यारे बन गए, बीजेपी पर शर्म आती है। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने ये तीखी प्रतिक्रिया दी। जिन लोगों ने हमला किया है वो बीजेपी के गुंडे थे, ये कहना है ममता बनर्जी का। कहा जा रहा है कि ममता के भतीजे डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की यहाँ पर लिंचिंग करने की कोशिश की गई। तो एक सांसद अगर एक राज्य में, बीजेपी के राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? सोच के देखिए दोस्तों। अब मैं आपको अपराधियों की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन कुछ आपको समझ में ज़रूर आएगा। ज़रा देखिए, स्ट्राइप टी शर्ट पहना हुआ लुखा टपोरी ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल का होगा। इस लड़के ने 3 बार अभिषेक बनर्जी पर हाथ साफ किया। आखिरी बार जोरदार मुक्का पीछे से अभिषेक बनर्जी की पीठ पर मारा। कहा जा रहा है ये हमला अभिषेक बनर्जी पर नहीं, लोकतंत्र पर हमला हुआ है। इतने बड़े नेता पर लुक्खा टपोरी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर दिया? आखिर ऐसे लुक्खे टपोरियों को इतनी शक्ति आती कहां से है? बड़ा सवाल। पश्चिम बंगाल की पुलिस इन लुक्खा टपोरी, इन गुंडों के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई करेगी? क्या पश्चिम बंगाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी सरकार ऐसे गुंडों को श्रेय दे रही है? ये भी बड़ा सवाल है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। आप जल्द स्वस्थ हों। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय क्या कर रहे हैं? क्या वो इस घटना की निंदा करेंगे?
क्या वो देश को ये बताएंगे कि ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं, ऐसी घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए? सांसद के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का हाल पश्चिम बंगाल में क्या होगा दोस्तों, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से हमला हुआ, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। साथ ही साथ वो 4 जून से सत्ता परिवर्तन की यात्रा निकालने जा रहे हैं। जब ये यात्रा निकलेगी तो वो खुद प्रदेश भर में जनता से रूबरू होंगे और बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न, किसानों की समस्याएं, सामाजिक न्याय जैसे तमाम मुद्दों को लेकर लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। उन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों, वंचित समाज को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हो जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए, ये हम संकल्प समझते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव को मजबूत बनाना जरूरी है, इसलिए बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। हम नौजवानों के बीच में जाके पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। जैसे याद है ना मंडल कमीशन, काशीराम साहब ने क्या कहा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो क्या तो कुर्सी छोड़ो या नौजवानों को रोजगार दो। युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे? संविधान बचाओ, सामाजिक न्याय दिलाओ, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन होगा हुक्मरान। पूरे प्रदेश में यात्रा जाएगी, पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव, गली-गली जाके उत्साह के रूप में अगले 8 महीने इस उत्साह को मनाएंगे। और इस उत्साह को सरकार जानती है, क्योंकि 2024 में नहीं लड़े थे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी की पकड़ क्या है, इसलिए तो पंचायत चुनाव नहीं कराया। क्या दिक्कत थी पंचायत चुनाव न कराने में? क्या सरकार को नहीं पता था कि आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ेगा? फिर क्या हुआ कि आप नहीं बना पाए? क्योंकि आप चुनाव कराना नहीं चाहते। आपको पता है चुनाव होगा, रिजल्ट आपके खिलाफ आएगा, तो फिर जनता के मन में संदेश बनेगा कि सरकार जाने वाली है। आप जबरन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश करोगे तो कड़ा विरोध होगा। विरोध से बचने के लिए आप इसको चुनाव के बाद ले जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप पुनः शाम दाम दंड बेच छल कपट लगा के और कोई ऐसी योजना लाके कि महिलाओं को पैसे देने की, आप वोट को लूटने का, खरीदने का प्रयास करोगे और फिर सत्ता के आधार पर दमन करके चुनाव को लूटने का प्रयास करोगे। इसलिए आप चुनाव को पीछे ले जाओगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी ये होने देगी, ना ही अस्थि कलश वहां से हटाने दिए जाएंगे, ना ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को और कर्मचारियों को अपमानित होने दिया जाएगा। सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की यात्रा निकालने जा रहे हैं, आखिर क्या उनका संकल्प, क्या उनका जो मिशन है वो पूरा हो पाएगा? और सांसद अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से सरेआम हमला किया गया, आखिर इस हमले के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या दोषियों को सज़ा मिल पाएगी? इस पूरी घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते, राय दीजिएगा। धन्यवाद।